शीना मॉडर्न ख्यालों की होने के बावजूद अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूली थी। शीना की माँ उसे तभी छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसकी माँ के जाने से पहले वो उसे संस्कारों की पोटली थमा कर गई थी। शीना को पहले से ही पता था कि जब वो ससुराल जाएगी तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कहीं बात इसलिए पक्की ना हो सकी कि बिन माँ की लड़की है, पता नहीं संस्कारी होगी भी या नहीं। शीना को बहुत बुरा लगता कि किसी लड़की की पहचान उसके साथ रहकर ही की जा सकती है, ना कि इस आधार पर कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो संस्कारी नहीं है। शीना ने अब शादी के सपने देखना छोड़ दिया था। उसे अब लगता था कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होकर रहेगा। बिना वजह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उसकी सहेली रोजी के पापा उसके लिए रिश्ता लेकर आए। उनकी दूर की बहन का बेटा बड़े शहर में नौकरी करता था और बहुत ही संस्कारी भी था। रोजी शीना की अच्छी सहेली थी, इसलिए उसके पिता उसकी खूबियों के बारे में अच्छे से जानते थे। लड़के में कोई ऐब नहीं था और अच्छे पद पर नौकरी करता था। ऐसा जान शीना के पिता ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया और सगाई हो गई। सगाई वाले दिन रोजी के पिता ने शारदा जी, शीना की होने वाली सास को बुलाया और बोले, देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि शीना के पिता दान दहेज में क्या देंगे, कितना देंगे, बारातियों के लिए कैसा इंतजाम करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज की तसल्ली आज तुम्हें जरूर देता हूँ कि शीना संस्कारों के मामले में तुम्हें मालामाल कर देगी। शीना की माँ को गुजरे काफी वक्त हो गया है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मरने से पहले ही उसकी माँ उसे संस्कारों से परिपूर्ण कर गई थी। शारदा जी जानती थी कि उनको क्या करना है। अगले दिन जब शीना के पिता का फोन आया कि दहेज से जुड़ी कुछ बात करनी है, तो शारदा जी ने कहा, अभी रुकिए, शादी पर देख लेंगे। शीना के पिता चिंतित हो गए कि जो काम करना है वो आज ही करके क्यों ना निपटाया जाए, कल किसने देखा। अगले दिन शीना के पिता ने शारदा जी को फोन करके अपने आने की सूचना दी और उनके घर पहुंच गए और बोले, बहन जी, मैं अपनी हैसियत अनुसार अपनी बेटी को जो दे सकता हूं वो जरूर दूंगा, पर जो काम समय रहते हो जाए वो अच्छा है। आप मुझे बता दीजिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता है, मैं उसका इंतजाम समय रहते कर देता हूँ। शीना की सास बोली, भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दीजिए, वो अब हमारी अमानत है। शीना के पिता के बहुत कहने पर भी उन्होंने दहेज लेने से मन कर दिया। धूमधाम से शादी हो गई और शीना अपने ससुराल आ गई। शीना कामकाज में बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ ऑफिस भी अच्छे से संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद शीना की नंद की शादी हुई, जो उम्र में उससे छोटी थी और उसके दिल के बहुत करीब थी। ऋतु शीना से अपने दिल की हर बात साझा करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद शीना के पास ऋतु का फोन आया और वो रोने लगी, तो ऋतु ने उसे अपने ऑफिस के पास वाले होटल में मिलने के लिए बुलाया। शीना ने ऋतु की पूरी बात सुनी और उसे सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देकर आ गई। धीरे धीरे रवि, शीना के पति, ने देखा कि पहले शीना अपने छोटे मोटे खर्च के लिए ऑफिस की तनख्वाह से ही खर्चा करती थी, लेकिन अब वो उन चीजों के लिए रवि पर निर्भर होती जा रही है। रवि के पूछने पर उसने कुछ सही से जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रवि को बैंक में काम था और बैंक मैनेजर उसका दोस्त था, तो रवि ने उससे इस बात का जिक्र किया। रवि के दोस्त ने बताया कि हर महीने शीना की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। रवि वो अकाउंट नंबर नहीं जानता था। घर आने के बाद उसने शीना से इस बारे में बात की तो शीना टाल मटोल करने लगी। जब रवि ने जिद की तो शीना ने बताया कि ऋतु के पति की नौकरी चली गई थी और वो उन्हीं की तनख्वाह पर निर्भर थे, तो मैंने ऋतु को यकीन दिलवाया कि मैं अपनी तनख्वाह का हिस्सा उन्हें देती रहूंगी, जिससे उनकी हमारे परिवार में इज्जत भी बनी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शीना की सास कमरे बाहर से गुजरकर मंदिर जा रही थी और ये सुनकर दंग रह गईं। रवि ने कहा कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं, तो शीना ने कहा कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए।
ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। ये सुनते ही शारदा जी को विश्वास हो गया कि वाकई उन्होंने अपने भाई की बात मानकर बहुत अच्छे घर में रिश्ता किया है।